जाना चाहिए। जब हम अपने मन के अंदर हीन भावनाएं भर देते हैं, अर्थात छोटे विचार, संकुचित विचार, विकारों भरी विचार, तो हम प्रगति नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, अगर मुझे आगे बढ़ना है, मुझे संसार को उस नजर से देखना होगा जो मैं बनना चाहता हूं। आज दुनिया में बहुत दुख है और वो दुख का कारण है कर्म। जो कर्म हम करते हैं उसी का फल हमें ही प्राप्त होता है। तो मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए? एक कहानी के द्वारा मैं समझाऊंगा आप सभी को कि एक वृद्ध व्यक्ति शरीर छोड़ता है, जीवन काल में बहुत सुंदर कर्म करता है, किसी को दुख देता नहीं है, मंदिरों में और गरीबों में जो भी भक्ति भावना, दान पुण्य, पूजा पाठ, वो सब कुछ करता है। अपने परिवार में भी सबको सुख शांति से रखने के लिए कोशिश करता है। लेकिन वक्त ऐसा आता है जब वो शरीर छोड़ता है, यमराज आते हैं उसको लेने के लिए। तो जब यमराज उसको लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं, मुझे कहां लेके जा रहे हो? अक्सर आप देखते हैं, जब भी कोई आपको कहता है यहां चलो, तो आप पूछते हो कहां जाना है? तो अंतिम समय में वो खुद कहता है कि यमराज जी, आप मुझे कहां लेके जा रहे हो? मैंने सुना है नरक में ले जाते हैं, स्वर्ग में ले जाते हैं। क्या मेरा कर्म श्रेष्ठ है? क्योंकि मैंने तो जीवन में कभी किसी को दुख दिया नहीं। क्या मेरा कर्म श्रेष्ठ है? तो यमराज जी कहते हैं, हां, तुम्हारा कर्म श्रेष्ठ है। इसका मतलब मैं नरक में नहीं जाऊंगा, मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। बड़ा खुश होता है। लेकिन यमराज जी कहते हैं, ना मैं तुम्हें स्वर्ग में लेके जाऊंगा, ना मैं तुम्हें नरक में लेके जाऊंगा। मैं तुझे प्रभु जी के पास लेके जाऊंगा, क्योंकि तुमने भक्ति बहुत की है, उनको याद बहुत किया है, तुम्हारा कर्म बहुत श्रेष्ठ है। तुम तो प्रभु के पास जाने के योग्य है। तुम कैसे जा सकते हो नरक ना स्वर्ग? क्योंकि प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास जो सुख मिलता है वो कहीं भी किसी जन्म में किसी को नहीं मिलता है और किसी चीज में नहीं मिलता है। बोलता है, ओह सौभाग्य मेरा, बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं परमात्मा के पास, प्रभु के पास जाने वाला हूं।